हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का फोर्थ पार्ट द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ ए टेबल लैंड कंपोस्ट ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो टेबल लाइक स्ट्रक्चर में है और वो पुरानी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। It was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land and thus making it is a part of oldest landmass। जो लैंडमास है ये बहुत ही ओल्डेस्ट लैंडमास है और ये गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग होने के कारण बना हुआ है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। इस प्लेट्यू में ब्रॉड एंड सैलो वैलीज हैं एंड राउंडेड हिल्स हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। जो प्लेट्यू है इसके मेनली दो डिवीज़न है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड एंड दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। जो पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, जो कि मालवा प्लेट्यू के काफ़ी एरिया को कवर करता है, उसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। द विंध्यास रेंज is bounded central highland on the south and Aravalli on the northwest. The further westward extension gradually merged with the sandy and rocky desert of Rajasthan। जो जहाँ पर विंध्या जो रेंज है वो सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में है एंड अरावली जो वो नॉर्थ वेस्ट में है एंड वहाँ पे जो राजस्थान डिज़र्ट है वो उसके वेस्टवर्ड डायरेक्शन में है। तो चलिए इसको मैप से पढ़ लेते हैं। ये है इंडिया का मैप एंड ये है पेनिनसुला प्लेट्यू पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो तीन तरफ से पानियों से घिरा हुआ है। तो और ये यहाँ पर है सेंट्रल हाईलैंड। इसके नॉर्थ वेस्ट में है अरावली रेंज अरावली और इसके साउथ में है सतपुरा रेंज और ये पूरा मालवा प्लेट्यू यहाँ पर है, उसको मालवा प्लेट्यू को कवर करता है। और इसकी ईस्ट में है छोटा नागपुर एंड ये जो नर्मदा रिवर यहाँ से है उसके नॉर्थ में है ये। ओके द फ्लो और रिवर ड्रेनिंग इन दिस रीजन नेमली द चंबल द सिंध द बेतवा द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। जो यहाँ की मेनली रिवर्स हैं वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो कि साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ बहती हैं। द सेंट्रल हाईलैंड इज़ वाइडर इन द वेस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट में चौड़ा है बट नैरोअर इन द ईस्ट, और जो कि ईस्ट में पतला हो गया है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो बुंदेलखंड एंड बघेलखंड है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेनिंग बाय द दामोदर रिवर। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये भी इसी रीजन में ईस्टर्न एक्सटेंशन में आता है, जो कि दामोदर रिवर वहाँ से बही हुई है। The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies south of the river Narmada। जो डक्कन प्लेट्यू है वो ट्रायंगुलर है, जैसे आपको बताया मैंने कि पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू था, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू से जब सेंट्रल हाईलैंड कट कर मतलब सेंट्रल हाईलैंड को छोड़ के जो नीचे वाला पार्ट है वो ट्रायंगुलर शेप बनाता है, तो वही है डेक्कन प्लेट्यू, और जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में है, और जो सेंट्रल हाईलैंड था वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में था। The Satpura Range flank its broad face in the north, while Mahadev, Kamur Hills and led the Maikal Range from its eastward extension। जो सतपुरा रेंज है यहाँ पर सतपुरा रेंज इसके बेस पे है, और महादेव हिल्स है, यहाँ पर कैम्यूर हिल्स है, मैकाल रेंज है जो कि ईस्ट में है। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वेस्ट में हायर है एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, जो कि ईस्ट में स्लोप है, मतलब टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़ा हुआ है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज मेघालय कर्वी एनलॉक प्लेट्यू एंड नॉर्थन कंकार हिल्स। इसका इस प्लेट्यू का एक्सटेंशन जो वो नॉर्थ ईस्ट में भी पाया गया है, मतलब मेघालय में कर्वी एनलॉक प्लेट्यू जो है और नॉर्थ कंकार हिल्स जो है।
इट इज़ सेपरेट बाय अ फॉल्ट बाय छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट हो गया है। 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, द खासिया, द जयंतिया हिल्स। यहाँ की 3 प्रोमिनेंट हिल्स जो हैं वो गारो, खासी, जयंतिया। माना गया है कि जो नीचे प्लेट्स हैं उन्हीं के कारण इनका जो एक्सटेंशन है वो ईस्टवर्ड भी मिलता है। जो प्लेट्स हैं, नीचे प्लेट्स जुड़ी हुई हैं ना, तो उसी के कारण। The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and eastern edge of the Deccan Plateau respectively. Western Ghat lie parallel on the western coast. They are continuous and can be crossed through passes. Only locate the Thal, Bhor and Pal Ghat in the physical map. इसको मैप से समझ लेते हैं। जैसे ये है इंडिया का मैप एंड यहाँ पे है वेस्टर्न घाट एंड इधर है ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है यहाँ की रेंजेस कॉन्टीन्यूअस रेंजेस हैं, जबकि जो ईस्टर्न घाट है वहाँ की डिसकॉन्टीन्यूअस है, थोड़ी दूर है, क्योंकि यहाँ से जो रिवर्स आती हैं इनमें रास्ता बना लेती हैं तो इसको काट देती हैं, इस रास्ते को काट देती हैं। यहाँ से बीच से रिवर आ जाती है ना तो इसके पहाड़ों को काटती हुई चली जाती है। लेकिन इधर अरेबियन सी में ओनली ये जो इधर से आके जो नर्मदा रिवर है, तापी रिवर है, वही ड्रेन करती है। तो यहाँ पे ये पर्वतों को नहीं काटती, पहाड़ों को नहीं काटती, जिसमें उसकी रेंजेस जो हैं वो कॉन्टीन्यूस रेंजेस हैं। लेकिन अधिकतर जो रिवर्स होती हैं ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, तो सारी रिवर्स इधर आती हैं तो इसकी रेंजेस को काट देती हैं, रास्ता बना लेती हैं, इसलिए डिसकॉन्टीन्यूस एंड इरेगुलर है। जबकि वेस्टर्न घाट की रेंजेस वो कॉन्टीन्यूस एंड रेगुलर हैं। आगे देखते हैं। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है वो हायर है ईस्टर्न घाट से। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर एंड अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट। जो एवरेज एलिवेशन इसका 900 to 1600 मीटर है, जबकि उसके ईस्टर्न घाट के अगेंस्ट में, जिसकी ईस्टर्न घाट इससे कम है 600 मीटर। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द निगरीज ऑफ द साउथ। जो ईस्टर्न घाट है वो महानदी वैली से स्टार्ट होता है और निगरीज जो साउथ में है वहाँ जाके ख़त्म होता है। द ईस्टर्न घाट आर नीलगिरीस होगा यहाँ शायद, हाँ नीलगिरीस होता है। जो साउथ में नीलगिरी पर्वत हैं वहाँ जाके ख़त्म होता है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकॉन्टीन्यूअस एंड इरेगुलर डिस्कनेक्ट बाय द रिवर ड्रेनिंग इनटू द वे ऑफ बंगाल। जो अभी बताया मैंने आपको कि जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकॉन्टीन्यूअस है, जो कि जो रिवर्स आती हैं उन्हीं के द्वारा कट गया है, उसके रास्ता बन गया है, जो वे ऑफ बंगाल में रिवर ड्रेन करती हैं। द वेस्टर्न घाट कॉज द ओरियोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड विथ राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। देखिए, जब अरेबियन सी से जो विंड होती हैं वो मॉइस्चर ली रहती हैं तो आगे कॉन्टीन्यूअस रेंज रहती है वेस्टर्न घाट की, तो वहाँ पे मॉइस्चर फंस जाता है, तो वहीं पे खूब ज़्यादा बारिश करवा देता है, ओरियोग्राफिक रेन करवा देता है, इसी कारण वहाँ पे बहुत बारिश होती है। यही बताया गया है इस पैराग्राफ में। द वेस्टर्न घाट आर नोन एज लोकल नेम्स। दियर हाइट द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। इसकी हाइट नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज होती चली गई है। द हाइएस्ट पीक इंक्लूडिंग अनाईमुडी 2695 मीटर। जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी 2695 मीटर एंड दोडा बेटा 2637 मीटर। महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर है वो उसकी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। सेवरॉय हिल्स एंड जवादी हिल्स आर लोकेट द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। जो सेवरॉय हिल्स हैं, जवादी हिल्स हैं, वो साउथ ईस्ट में है ईस्टर्न घाट के। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन उदागमंडल पॉपुलरली नोन एज ऊटी कदाई कनाल। इसको मैप में लोकेट करना है। वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द डेक्कन ट्रैप। जो एक डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो है ये है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। दिस इज़ वॉल्केनिक ओरिजिन हैंस रॉक और इग्नियस। ये वॉल्केनिक ओरिजिन के कारण बना है। एक्चुअली दीज रॉक हैव डेनोवेट ओवर टाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। देखिए, ये कुछ बताया गया है, इसमें ये भी बताया गया है कि जो नीचे प्लेट्स होती हैं कुछ तो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण हुआ है, और कुछ होता है कि जो नीचे प्लेट्स आपस में टकराती रहती है तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है वो बाहर आ जाता है। वो मैग्मा बाहर आ जाता है, जब वो मैग्मा ठंडा होता है तो वो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी से ब्लैक सॉइल बन जाती है।
द अरावली हिल लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन। जो अरावली हिल है वो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पे पेनिनसुला प्लेट्यू के है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड फाउंडेड ब्रोकन हिल्स। इसमें बहुत इरोडेड हिल्स एंड ब्रोकन हिल्स हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो कि गुजरात से दिल्ली में साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।